हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटर और मैं आपका टीचर मोहतरम वहाब। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि ब्रश टूल हमारे पास क्या काम करता है और क्या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं फाइल पे जाता हूँ। फाइल पे जाने के बाद एक न्यू पेज ले लेता हूँ और यहाँ पर चला जाता हूँ ब्रश टूल पे। सही है, सबसे पहला टूल है हमारे पास ब्रश टूल। ठीक है, ब्रश टूल पे जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास थोड़ी बहुत सेटिंग्स आ जाती है कि क्या काम करता है क्या नहीं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे सेटिंग आती है कि भाई आपको ब्रश का साइज कितना चाहिए। आपको ब्रश का साइज छोटा साइज चाहिए या फिर आपको ब्रश का साइज जो है वो बड़ा चाहिए। सही है, आप यहाँ से ब्रश के साइज को चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ब्रश की हार्डनेस पे डिपेंड करता है कि भाई आप जो काम कर रहे हो वो ब्रश की हार्डनेस किस तरह की होनी चाहिए। हार्ड होना चाहिए या फिर ये आपको सॉफ्ट ब्रश मिले। ठीक है, दोनों में आपको इस तरीके का फर्क प्रोवाइड हो रहा होगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ब्रशेस के डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं कि भाई ब्रशेस आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी ब्रशेस आपको मिलनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं। ठीक है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से आपको जो ब्रशेस यहाँ पर आपको मिल रही हैं ये सारी ब्रशेस हैं जो इस टाइम पे आपने डाउनलोड की हुई या फोटोशॉप में डिफॉल्ट तरीके से होती हैं। वही ब्रशेस आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड हो रही हैं। सही है, ये सारी ब्रशेस हैं जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। सही है, इस पे आते हैं, बात करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस है। ये मोड लिखा हुआ है, मोड आपको कौन सा चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल है और ये सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। इस पे थोड़ी देर बाद इसको फिलहाल थोड़ा डिले करके बाद में देखेंगे ये क्या काम करता है क्या नहीं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन है और साथ साथ फ्लो का ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन बेसिकली ये आपके ब्लेंडिंग ऑप्शंस है। यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ गए। ठीक है, सेम ऑप्शंस हैं। ये आपके पास यहाँ पर टॉप पे ओपेसिटी आ गया और यहाँ पे नीचे फिल आ गया। तो सेम ही काम है। बाद में बताता हूँ क्या करता है क्या नहीं। और आपको यहाँ पे कॉर्नर पे ये पेन के प्रेशर नजर आ रहे होंगे। इसके साथ आपका कोई काम नहीं होता क्योंकि हम माउस यूज करते हैं, पेन यूज नहीं करते, तो हम इस पे काम नहीं कर सकते। उम्मीद है कि इसकी समझ आएगी। अब बात करते हैं ब्रशेस। बेसिकली ब्रशेस होती क्या है, आप में से बहुत से लोगों ने पेंट किए होंगे। पेंट और ब्रशेस आपके पास होती होंगी तो उससे आप पेंटिंग करते होंगे। सेम पेंटिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हो रहा है कि भाई आपके पास ब्रशेस हैं और आपको पेंट करना चाहो तो आप पेंट कर सकते हो। पेंट के लिए किस तरीके से कर सकते हो, ये आपके कलर्स हैं, आपको कौन से कलर चाहिए। आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हो, जो कलर आपको चाहिए हो आप वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी कलर आपको लेना हो ले सकते हो। और उसके बाद साथ ही साथ आपको ब्रशेस की जरूरत होती है कि आप कौन सी ब्रश लेना चाहते हो। आपकी मर्जी, आप यहाँ से जाके आप ब्रश, किसी ब्रश को सिलेक्ट करते हो या फिर आप इस ऑप्शन पे जाके अपनी ब्रश की सारी सेटिंग ओपन करते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट ब्रश की सेटिंग में नजर आती है, तो ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है कि अगर आप अपने काम में इस वाले मेथड को यूज करो तो। सही है। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पर आपको थोड़े से ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। फिलहाल इन ऑप्शंस में मत जाए, ये जैसे हैं वैसे ही रहने दें, इनमें फिलहाल चेंजेस मत करें। बाद में हम देखेंगे क्या काम करते हैं क्या नहीं। ठीक है, ये आपके पास डिफॉल्ट ब्रशेस मौजूद हैं जो फोटोशॉप में पहली से ही डली होती हैं। सही है, फोटोशॉप की ब्रशेस में आपको दो तरह की सेटिंग मिलती है। एक नॉर्मल सेटिंग होती है जो जब आप ब्रश को सिलेक्ट करते हो तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं। दूसरी सेटिंग आपको कुछ इस तरीके से मिलती है जिसमें आपके पास यहाँ पे लेंथ, थिकनेस, स्टिफनेस, एंगल वगैरह सारा सेट करना पड़ता है। इन दोनों सेटिंग से बात करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ब्रशेस हैं। अगर मैं इनका साइज बड़ा करके दिखा दूं, एक ब्रश यहाँ पे देखिए स्मूथ है, यहाँ पे ये सॉफ्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये पार्टिकल शेप में आ रही होगी। सही है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं कि आपको अपनी ब्रश के लिए किस तरह का डिजाइन चाहिए। आपको किस तरीके का डिजाइन चाहिए, किस तरीके का नहीं, तो आपको ये ब्रशेस डिफरेंट तरीके से प्रोवाइड हो सकती है। मैं जरा कलर चेंज कर लूँ, ब्लैक कलर लूँ ताकि सही तरीके से नजर आए।
ओके, थोड़ा सेटिंग में बात करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और जरा ये वाली सेटिंग ले लेता हूँ, ब्रश है, ठीक है, नॉर्मल सेटिंग है। सबसे पहले मेरे पास आता है साइज। आपको साइज कौन सा, कितना बड़ा साइज चाहिए, आपको साइज कितना छोटा चाहिए, आप यहाँ से इसका साइज भी चेंज कर सकते हो, या फिर वही स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आप साइज को चेंज कर सकते हो कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से कितना बड़ा साइज चाहिए, कितना छोटा साइज चाहिए। तीसरा मेथड, आप यहां से आपको ब्रश का साइज प्रोवाइड होता है कि आपको ब्रश का साइज कितना छोटा करना है और कितना बड़ा करना चाह रहे हो, तो आप यहां से भी इसको सेट कर सकते हो। मैं इसको ब्रैकेट से करता हूं, मैं यहां पर जाके मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ कितना साइज चाहिए, तो मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे नॉर्मल एक ब्रश मिल रही है, तो जिस तरह की ब्रश आपको चाहिए होगी। उसके बाद दूसरी सेटिंग मेरे पास आती है एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस। आप अगर मैं एक न्यू लेयर लेता हूं, मैं कहता हूं कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस किस तरीके से मिलेगा। अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं एक्स एक्सेस पे, तो यहां पर मुझे ये कुछ इस तरीके से मिलता है। इसी का एक मिरर कॉपी मिलती है, हॉरिजॉन्टल पे फ्लिप हो जाता है। अगर मैं इसको कहूं कि मुझे वर्टिकल पे फ्लिप करना है, मैं इसको वर्टिकल फ्लिप करना चाहता हूं, तो ये आपके पास वर्टिकल फ्लिप हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि ये हॉरिजॉन्टल में ना हो, खाली वर्टिकल में हो, तो आपको यहाँ पे हल्की सी चेंजेस नजर आ रही होंगी कि ये अब हॉरिजॉन्टल नहीं है, नॉर्मल तरीके से आपको वर्टिकल फ्लिप प्रोवाइड हो रहा है। आप इसमें इस तरीके से चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। सही, उम्मीद है आपको इस प्रोसेस की समझ आई होगी और ये वाला मेथड मुझे मिलानी चाहिए। मैं इसको जरा सा यहाँ से कट कर देता हूँ। ओके, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की मुझे समझ आ गई है और मैं आगे चलता हूँ। ब्रश पे चला जाता हूँ। ब्रश पे जाने के बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर मैं वर्टिकल से भी हटा देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आता है एंगल। अगर मैं यहाँ पर इसको ये बता दूं, ठीक है, ये मेरे पास ओरिजिनल है, मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ। मैं इसको बताता हूँ कि भाई मुझे कौन सा एंगल चाहिए। मैं यहाँ पर इसको एंगल भी चेंज कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं साइज थोड़ा सा बड़ा रख लूं, ठीक है, इतना। अब मैं अगर इसके एंगल पे काम करूं, मैं कहूँ कि इसका एंगल मुझे चाहिए यहाँ पर 30% एंगल चाहिए, सही है। और यहाँ पर अब आऊं, ये देखूं तो मैं इसका एंगल भी अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। आप जितना एंगल लेना चाहो यहाँ से उतना एंगल आप चेंज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पर ये एरो नजर आ रहा होगा, इस सर्कल बना होगा, सर्कल पे ये एरो नजर आ रहा होगा। इस एरो को पकड़ के जब आप मूव करेंगे तो आपको यहाँ पर ये डायरेक्शन मिल सकती है। इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। आपको ये एंगल मिल रहा होगा। आप इस एंगल की मदद से, मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ, इस एंगल को मैं चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कितने एंगल पे काम चाहिए, तो आप इसका एंगल अपनी मर्जी के मुताबिक आप चेंज कर सकते हो। आपको ये एंगल जितना चेंज करना है, आप बड़े आराम से ये एंगल आप चेंज कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये एंगल का काम होता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है राउंडनेस का। राउंडनेस क्या काम करता है कि अगर मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर बना लूं और यहाँ पर मैं थोड़ा साइज बड़ा कर दूं, सही है। राउंडनेस का क्या काम है कि अगर मैं इसके ऑप्शन को 50% कर दूं और अब यहाँ पे क्लिक करूं, तो ये बेसिकली एक उसकी जो आप उसको प्रेस करते हो, ठीक है, ऊपर से और नीचे से आप उसको प्रेस करके एक प्रोसेस करते हो। अगर आपको ये 100% दोबारा कर दूं, तो ये आपको ये दो डॉट्स नजर आ रहे होंगे। इन डॉट्स की मदद से आप राउंडनेस पे काम कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इसके ऑप्शन को कम करना शुरू कर दूं, तो आप अपनी मर्जी से इसके साइज को सेट कर सकते हो कि ये कितना पतला हो कितना नहीं, ठीक है ना। आप ये सेटिंग इसकी कर सकते हो कि यहाँ पे आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। सही है, उम्मीद है कि आपको राउंडनेस की समझ आई होगी।
उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे स्पेसिंग का। स्पेसिंग क्या काम करता है, अगर मैं यहाँ पे आपको ये करके बता दूं, साइज में थोड़ा छोटा लेता हूँ। छोटा लेने के बाद मैं यहाँ पे स्पेसिंग पे आता हूँ, स्पेसिंग को बिल्कुल कम करता हूँ और यहाँ पर मैं एक लाइन लगाने की कोशिश करता हूँ। तो आप नोटिस करो इसमें स्पेस नहीं है और बकायदा एक ब्लैक कलर की लाइन आपको नजर आ रही होगी। सही है। अगर मैं इसके अंदर स्पेसिंग ज्यादा करना शुरू कर दूं, अब यहाँ पे काम करूं, तो आप नोटिस करो एक हल्का सा गैप इसके अंदर आ रहा होगा। अगर मैं इसके स्पेसिंग को मजीद ज्यादा कर दूं, अब यहां पे काम करूं, तो आप नोटिस करो पहले से ज्यादा गैप यहां पे आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप गैप ज्यादा करते रहोगे या स्पेसिंग आप ज्यादा करते रहोगे, उतना ज्यादा स्पेस आपके काम में आएगा। सही है ना। उम्मीद है कि आपको ये स्पेसिंग की समझ आई होगी। तो ये स्पेसिंग का काम होता है कि आपको कितना ज्यादा स्पेस मिले, कितना ज्यादा नहीं। सही है। मैं सारी लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ। ओके भाई, अब चले जाते हैं दूसरी सेटिंग पे। मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, ब्रश पे जाता हूँ, ब्रशेस पे जाता हूँ और मेरे पास जो दूसरी सेटिंग आती है वो कुछ इस तरीके की आती है। सही है। अच्छा, यहाँ पे नोटिस करें, बेसिकली यहाँ पर आपको एक ब्रश बनी हुई मिल जाती है और एक यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाती है और यहाँ पर आपको एक डिजाइन बना हुआ मिल जाता है कि आप जो चेंजेस कर रहे हो उसका किस तरीके का डिजाइन मिलेगा। अगर आप इसका साइज बड़ा करो तो आप नोटिस करो आपकी ब्रश बड़ी होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे साइज छोटा करो तो ब्रश आपकी छोटी होती जाएगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है कि आपको कौन सी शेप चाहिए, ठीक है, आप किस तरह की क्वालिटी लेना चाह रहे हो। आप जिस तरह की ब्रश चेंज करोगे आपको उस तरह की ब्रश प्रोवाइड होगी। सही है। आपको किस तरीके से चाहिए, किस तरीके से नहीं चाहिए, आप जिस तरीके से यहाँ पे चेंज करोगे तो ये कट सी ब्रश मिल रही है, या फिर आप इस तरह जिस तरीके से आप लेना चाहो आप ले सकते हो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे राउंडेड पॉइंट्स लेता हूँ। ओके, उसके बाद आपके पास यहाँ पर अगर आप यहाँ पे नोटिस करो किस तरह की चेंजेस आती हैं। ठीक है, आपको एक पतली लाइन चाहिए। सही है, आपको एक इस तरीके की लाइन चाहिए, या फिर आप यहाँ पर अगर इसके अंदर चेंजेस करो, या फिर आपको इस तरीके की लाइन चाहिए। सही है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। आप किस तरीके का काम लेना चाह रहे हो, किस तरीके का नहीं। मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक बारीक काम चाहिए ये। उसके बाद इसकी लेंथ कितनी हो, मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा रखता हूँ। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो, लेंथ ज्यादा हो लेंथ कम हो। ठीक है, मैं कहता हूँ कि लेंथ जरा पतली लेंथ हो, इतनी ज्यादा लेंथ ना हो, या फिर अगर आप इसकी लेंथ ज्यादा करके देख लो तो ये आपको कुछ इस तरीके का काम मिल रहा है। मैं कहता हूँ इसकी थिकनेस कितनी ज्यादा हो, थिकनेस कितनी कम हो। थिकनेस मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ। यहाँ पे स्टिफनेस कितनी ज्यादा हो, कितनी कम हो। बेसिकली अक्सर होता ही है कि अगर आप पेंटर्स को देखो तो वो ब्रश को थोड़ा प्रेस करते हैं, किसी जगह पे कोई पॉइंट आता है, वो एक डिजाइन की खातर अब काम करते करते अपनी ब्रश को थोड़ा प्रेस करते हैं। तो ये काम आप यहाँ पर कर सकते हो कि अगर आप अपनी ब्रश को थोड़ा प्रेस करो तो आपको कुछ इस तरीके का काम प्रोवाइड हो सकता है कि पेज पर आप ब्रश को जोर दे रहे हो। तो ये आपको कुछ इस तरीके का काम प्रोवाइड हो सकता है ये ब्रश की मदद से। सही है। उम्मीद है कि आपको इस प्रोसेस की समझ आई होगी, लेकिन ये इतना कोई खास काम आपको नहीं देता, तो इसको समझना भी पड़ता है। अगर आपको पेंटिंग का आइडिया है तो आपको इसकी समझ बहुत अच्छी समझ आ सकती है। सही है। उसके बाद आता है एंगल। अच्छा, अक्सर हम जब कलर कर रहे होते हैं तो एक साइड पे कलर करते करते वो सिक्का वहां से खत्म होने लगता है, तो हम अपनी पेंसिल को रोटेट कर देते हैं। सही है, कि वो दूसरे हिस्से से हम कलर करें। उसी तरीके से जब आप पेंट कर रहे होते हो तो आप अपनी ब्रश को मोड़ देते हो ताकि दूसरा हिस्सा जो तेज वाला हिस्सा है वहां पे कलर हो। इसी तरीके से अगर आप यहां नोटिस करो, अगर मैं अपना एंगल चेंज कर रहा हूं तो मेरा ब्रश का एंगल चेंज होता है कि आप इसका एंगल किस तरीके से सेट करना चाह रहे हो।
तो आपको ये ऑप्शन भी प्रोवाइड होता है। उसके बाद अगर आप स्पेसिंग पे थोड़ा फोकस करो, अगर आप इसमें स्पेसिंग ज्यादा करते रहोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन मिलेगा। सही, अगर आप इसमें स्पेसिंग कम कर दोगे तो ये आपको लाइन बनी हुई मिलेगी। तो जितना ज्यादा आप स्पेस रखोगे उतना ज्यादा स्पेस इसके अंदर आता है। तो ये दो ब्रशेस आपको इस तरीके से प्रोवाइड होती हैं। आपके पास यहाँ पे दो ब्रशेस बहुत ज्यादा यूज होंगी। कौन कौन सी? एक स्मूथ ब्रश, एक सॉफ्ट ब्रश है, वो ज्यादा यूज होती है। साइज बड़ा करके दिखाए तो ठीक है, इस तरीके से इसके अगर आप एजेस देखें तो ये थोड़े से सॉफ्ट है, स्मूथ है। एक हार्ड ब्रश बहुत ज्यादा आपकी यूज होगी। अगर आप यहाँ पे इसको देखो तो ये बहुत ज्यादा एक सॉलिड शेप है। सही है, तो इस तरीके से आपकी सॉलिड ब्रश बहुत ज्यादा यूज होती है। तो इन दोनों पे जरा फोकस करिएगा। बाकी की ब्रश साथ साथ यूज होती रहती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ब्रशेस की इन सेटिंग्स की आपको समझ आई होगी कि क्या होता है क्या नहीं। क्लियर है? ओके, एक दफा ये प्रोसेस हो जाए तो आपने क्या करना है, जब ब्रशेस की आपको समझ आ जाए तो आपने क्या करना है, फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद एक पिक्चर या कार्टून कैरेक्टर ले लेना है जिसका कलर ना हो। ऐसी पिक्चर ले लेनी है जिस पिक्चर, एक ऐसे कार्टून की पिक्चर ले लेनी है जिसके कलर्स ना हो। ठीक है, मैं इसका लॉक ओपन करता हूँ। लॉक ओपन करने के बाद कंट्रोल टी, राइट क्लिक, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इसलिए करूँ क्योंकि मेरा इस साइड पर थोड़ा हाथ जरा ज्यादा चलता है। बाकी और कोई रीजन नहीं इसको हॉरिजॉन्टल में क्लिक करने का। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इसको कलर करना है। कलर कैसे करना है कि आपने ब्रश पे जाना है। ब्रश पे जाने के बाद आपको जो कलर इधर सूट करता है आपने वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक ब्राउन कलर होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा ब्राउन, ये वाला ब्राउन होना चाहिए। और आपने इसके यहाँ पे एक न्यू लेयर लेके, अब प्रॉब्लम ये है कि मैं न्यू लेयर किस लिए ले रहा हूँ, वो न्यू लेयर एक चीज समझाना चाहता हूँ। न्यू लेयर मैं यहाँ पे इस वजह से यूज कर रहा हूँ, मैं जितने कलर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाए कि इसके अंदर कलरिंग करनी है, चेंजेस करनी है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई काम करता हूँ और यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन कलर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं येलो कलर लेता हूँ और अब मुझे कहा जाए कि इसमें ग्रीन कलर की चेंजेस करो या येलो कलर को डिलीट करो या ब्राउन कलर को चेंज करो, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक ही लेयर पे काम कर रहा हूं। मुझे मसला करेगा। सही है, अगर मैं डिलीट करूं, कुछ भी करूं तो ये पूरी लेयर पे इफेक्ट करेगा। अगर मैं इस दफा हर कलर को एक न्यू लेयर पे करूं, फॉर एग्जांपल मैं न्यू लेयर लेता हूं और मैं यहाँ पे येलो कलर कर दूं, मैं एक न्यू लेयर लेता हूं, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर कर दूं, मैं एक न्यू लेयर लेता हूं, मैं यहाँ पे रेड कलर कर देता हूं। अगर अब मुझे कहा जाए कि ये येलो कलर को ऊपर लाओ, मैं बड़े आराम से ला सकता हूँ। मुझे कहा जाए कि ये येलो कलर को या ग्रीन कलर को डिलीट करना है, मैं बड़े आराम से डिलीट कर सकता हूँ। मुझे रेड कलर को सिलेक्ट करके छोटा करना है, मैं इसका साइज छोटा कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ। मेरे पास फुल कंट्रोल है भाई, मैं इस कलर के साथ जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ क्योंकि सारा काम एक नई नई लेयर्स के ऊपर हुआ है। बड़े आराम से अब मैं चेंजेस इसमें प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इस वजह से कोशिश करिएगा कि फोटोशॉप पे जितना काम आप लोग करते हो एक न्यू लेयर पे किया करो, या जितने कलर्स या डिजाइन या शेड्स वगैरह आप करते हो एक न्यू लेयर पे होने चाहिए। उम्मीद है कि इस प्रोसेस की समझ आई होगी। तो वापस अपनी ड्राइंग पे जाते हैं, तो एक न्यू लेयर लेता हूं और यहां पर जाके ब्राउन कलर ले लेते हैं। आपने करना क्या है, आपने करेक्टर से रिलेटेड मिलता जुलता जो कलर हो वो सिलेक्ट करना है, ब्रश लेनी है और आपने इसको कलर करना शुरू कर देना है।
ताकि आपको ब्रशेस की अच्छी सी समझ आए। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप कलर कर रहे होगे तो मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपसे लाइन से बाहर भी कलर जाएगा। आप काम करते करते इस तरह भी गलत करोगे और दूसरे एरियाज पे भी कलर कर सकते हो। बहुत प्रॉब्लम फेस होंगी आपको। मेरा ये काम बहुत मुश्किल है। देखने में आसान लगता है कि आप लोग कहोगे कि बड़े आराम से कलर हो जाएगा, लेकिन आसान नहीं है। बहुत टाइम वेस्ट कर देगा और काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सही है। तो इस काम को आसान करने का जो तरीका है वो है मैजिक वॉन्ड टूल। आपके पास मैजिक वॉन्ड टूल का एक छोटा सा ऑप्शन था जो आपके कलर्स को सिलेक्ट करता था। बेसिकली यहाँ पर आपके पास सारा कलर जो है वो व्हाइट है, तो बड़े आराम से मैजिक वॉन्ड टूल आपकी सिलेक्शन कर सकता है। सही है। अगर आप यहाँ पे व्हाइट कलर पे क्लिक करो तो सारी सिलेक्शन हो सकती है। मेरे पास बाहर का सारा काम सिलेक्ट हो गया। अगर मैं साइज बड़ा कर दूं और ये कलर करके दिखाऊं तो सारा ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास सिलेक्शन में आ गया है। सॉरी, ठीक है, मैं बड़े आराम से सिलेक्शंस कर सकता हूं। अच्छा जरा नोटिस करें, मैं अगर बाहर क्लिक करता हूं, तो मेरे पास सारा काम बाहर वाला सिलेक्शन में आता है। अगर मैं यहाँ कलर करके दिखाऊं तो ये बाहर वाला सारा सिलेक्शन में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ अंदर क्लिक करूं, मैजिक वॉन्ड टूल लिया, अगर आपको याद हो तो मैजिक वॉन्ड टूल में मैंने आपको एक बात कही थी कि फाइल पे गया था, एक मैंने पिक्चर ली थी जेरी की, ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि इसके रास्ते बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं इसका फेस सेलेक्ट करता हूं तो मैंने आपसे कहा था, आप नोटिस करो यहां पर ये रास्ता ब्लॉक हुआ है, तो इस वजह से वो दूसरा आगे जाके वो दूसरा कलर सेलेक्ट नहीं करता। उसके लिए मुझे यहाँ पे दोबारा क्लिक करना पड़ता है। अब ये रास्ता इसका ब्लॉक हो रहा है, तो आगे जाके मुझे एक नया क्लिक करना पड़ता है, तब जाके आपकी सिलेक्शन होगी। समझ आइए। बेसिकली आपको ख्याल ये रखना है कि आप जो पिक्चर यूज कर रहे हो उसमें कहीं पे गैप ना हो, वरना वो सिलेक्शन आपको मिस्टेक करके देगा, सही सिलेक्शन आपकी नहीं होगी। समझ आइए। अब आपकी इस पिक्चर में जिधर जिधर सेम कलर है, फॉर एग्जांपल जिधर जिधर मुझे एक ही कलर करना है, वो सारा एरिया में सेलेक्ट कर लेता हूँ, मल्टीपल सिलेक्शन लेता हूँ। मैं कहता हूँ बाहर की तरफ सिलेक्शन नहीं लेनी, इस दफा मुझे अंदर की तरफ सिलेक्शन लेनी है। क्यों? क्योंकि इसका रास्ता बंद है, तो जब मैं सिलेक्शन लूंगा तो सिर्फ वो ही एरिया सिलेक्शन में आएगा, बाहर कलर नहीं जाएगा, क्योंकि ये एरिया ब्लॉक हुआ हुआ है, बंद हुआ हुआ है। तो ये एक अलग कलर है, ये एक अलग कलर है, तो इस वजह से आपको ये पूरा पेज सिलेक्शन में नहीं आ रहा। एक दफा आप सारा सिलेक्शन में ले आओ कि जिधर जिधर मुझे ब्राउन कलर करना है, मैं कहता हूँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सारा मुझे ब्राउन कलर चाहिए। मैं ये सारा ब्राउन, जिधर जिधर मुझे ब्राउन कलर करना है वो मैं सिलेक्शन में लाता हूँ और फिर एक चीज समझाता हूँ। एक दफा आप सारा सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अगर आपको लगे कि मेरे पास और कोई एरिया नहीं बचता, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे बस और कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे मुझे ब्राउन कलर करना होगा, सारा सिलेक्शन में आ गया, एक दफा ऐसा हो जाए तो आपने क्या करना है, एक न्यू लेयर पे जाना है। न्यू लेयर पे जाने के बाद ब्रश ब्रश लेने के बाद वो कलर सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से कलर पे आप काम करना चाहते हो। साइज बड़ा कर लो और यहाँ पे आप वो डायरेक्ट वो कलर कर दो, कंट्रोल डी। बेसिकली वो डार्क कलर है, तो मैं थोड़ा सा कलर को जरा लाइट करता हूँ और अब ये कलर कर देता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ, तो आपके पास वो लेयर में सारा कलर आ जाएगा जिधर जिधर आपको सेम कलर करना है।
सिर्फ एक क्लिक से बड़े आराम से सिलेक्शन करके आप कलर कर सकते हो। इसी अच्छा मुझसे मिस्टेक ये हुई है, आपने न्यू लेयर को सिलेक्ट करके ब्रश लेकर आपने एक ही क्लिक पे कलर कर सकते हो। बेसिकली हुआ ये कि आपने सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद आपने लेयर को सिलेक्ट किया और खाली ब्रश की मदद से कलर कर दिया, तो वो एक ही क्लिक पे आपका सारा कलर हो सकता है मैजिक वॉन्ड टूल की मदद से। अब आपने क्या करना है, आप वापस अपनी लेयर पे आओ, जो एरिया आपसे रह गया है वहां पर आप इसकी दोबारा सिलेक्शन करो। फॉर एग्जांपल कौन कौन से एरिया रह गए, मैं कहता हूँ इसकी जो स्कार्स हैं ये रह गए, तो मैं आके इसके स्कार्स को इस दफा, लेकिन शर्त ये कि मेन सिलेक्शन मतलब मेन लेयर सिलेक्ट की हो, ठीक है। अब मैं इसके ये जो स्कार्स हैं ये सिलेक्शन में लाता हूं, सारे लेयर्स को सिलेक्शन में ले आता हूं, जिधर जिधर मुझे सेम कलर करना है मैं वो सारा सिलेक्शन में ले आता हूं कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये मेरे पास सेम कलर होंगे। इसके हेलमेट में ये जो स्ट्रिप्स हैं ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक दफा आप देख लो कि सारा जब ये सिलेक्शन में आ जाए तब आपने क्या करना है, एक न्यू लेयर लेनी है। न्यू लेयर, न्यू लेयर लेने के बाद आपने ब्रश सेलेक्ट करनी है, कलर सेलेक्ट करना है कि कौन सा कलर चाहिए, मुझे डार्क ब्लू कलर चाहिए, और यहाँ पर आपने न्यू लेयर के अंदर कलर कर देना है और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कलर की लेयर आपको बनी हुई मिल जाएगी। अच्छा मुझे एक स्टार रह गया, ओरिजिनल लेयर पे जाता हूँ, मैजिक वॉन्ड टूल पे जाता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद उसी लेयर पे जाता हूँ और ब्रश लेकर वहां पे कलर कर देता हूँ और कंट्रोल डी। इस तरीके से आप इसमें कलर्स वगैरह कर सकते हो, सही है। ये अब मैं वापस उस पे जाता हूँ, मेन लेयर पे जाता हूँ और इसके नेल सेलेक्ट करता हूँ। अब अच्छा एक चीज समझाता हूँ ये मैं कर क्या रहा हूँ, जब मैं नीचे लेयर को बंद करता हूँ तो ये अभी तक आपने ये काम किया है इसके अंदर, तो अभी मुझे इसके ये टीथ वगैरह और ये हेलमेट वगैरह इसका बनाना है। मैं मैजिक वॉन्ड टूल पे वापस जाता हूँ, ठीक है, ओरिजिनल लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इसके जो नेल्स हैं उसको सिलेक्शन में ले आता हूँ। जिधर जिधर सेम कलर आपको करना है वो सारा आप सिलेक्शन में ले आओ, सही है। मैं इसके ये तीर भी ले आता हूँ, और मुझे बस और वाइट कलर कहीं भी नहीं करना। मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, यहाँ पे ब्रश लेता हूँ, यहाँ पर मैं व्हाइट कलर ले लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ, ठीक है। कलर करने के बाद जब कंट्रोल डी करूंगा और नीचे लेयर को बंद करूंगा तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से ये अब आपको व्हाइट कलर भी नजर आ रहा होगा। मैं ये सही तरीके से दिखाने की खातिर एक लेयर लिया, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर लिया, हार्ड बैक स्पेस, तो ये कुछ अभी तक मैं ये बना चुका हूँ इतना, सही है। इसको मजीद पूरा करने की खातिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको बंद करके ओरिजिनल लेयर पे जाता हूँ, ओरिजिनल लेयर को सिलेक्ट किया, मैजिक वॉन्ड टूल, इसके हेलमेट को सिलेक्ट किया कि जिधर जिधर आपको सेम कलर करना है आप उसको सिलेक्शन में ले आओ, सही है। सिलेक्शन में लाने के बाद आप क्या करो, एक दोबारा से न्यू लेयर बनाओ, न्यू लेयर बनाने के बाद आप वो कलर सेलेक्ट करो कि भाई कौन सा कलर का हेलमेट चाहिए। मैं थोड़ा ग्रे कलर लेता हूँ, ठीक है, ग्रे कलर, और यहाँ पे लेयर पे जाके आल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ पे अगर आपको एक करके दिखा दूं तो ये कुछ इस तरीके से बने, सही। ओके, इसी तरीके से जल्दी से ये पूरा करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं।
ओके भाई, एक दफा आपको ये सारा काम हो जाए, आपको लगे कि आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, बेसिकली इसमें एक छोटा सा मसला रह गया, बाकी सारी आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। मसला ये है कि अगर मैं ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दूं, मैं इसको यहाँ पे येलो कर दूं और आल्ट बैकस्पेस करूं, इसको सिलेक्ट करके आल्ट बैकस्पेस, सॉरी सिलेक्शन हुई हुई, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी, अब आल्ट बैकस्पेस करता हूँ। तो अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आप नोटिस करो, इसकी जो ब्लैक कलर की आउटलाइंस थी, ब्लैक कलर की आउटलाइंस थी, उसको मैंने सिलेक्शन अभी तक नहीं किया और ब्लैक कलर की आउटलाइन मैंने अभी तक नहीं बनाई, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ये खाली नजर आ रहा है, एम्प्टी नजर आ रहा है। अगर मैं निचली लेयर बंद करके ये भी बंद कर दूं, तो आप नोटिस करो, आपको इसके अंदर कोई भी लाइनिंग वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से आपको उसको देखने में मसला हो रहा है। सही है, इसको ठीक करने का एक तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पर दोबारा मैं ये जरा सारी लेयर्स को व्यू बंद कर दूं, जितनी भी लेयर्स बनी है, ठीक है। अगर मैं ओरिजिनल लेयर को सिलेक्ट करके इस दफा दोबारा मैजिक माउंट टूल पे जाऊं, इस दफा ना मैं बाहर सेलेक्ट कर रहा हूं और ना ही मैं इसके अंदर सेलेक्ट कर रहा हूं, मैं जरा जूम करके इसकी आउटलाइन को सिलेक्शन में लाऊं। अगर मैं इसकी आउटलाइंस को सिलेक्शन में ले आऊं और आउटलाइन को सिलेक्शन में लाने वक्त कंटिन्यूअस को ऑफ करके अब अगर मैं ये सिलेक्शन में लाऊं, तो मेरे पास यहाँ पे ये सारी आउटलाइन सिलेक्ट हो जाएगी। एक दफा ये लाइन सेलेक्ट हो जाए और मैं यहाँ पर जाके अगर एक न्यू लेयर बना लूं और इस दफा यहाँ पे ब्रश को ब्लैक कलर में सिलेक्ट कर लूं और यहाँ पर इसके ऊपर ब्लैक कलर कर दूं, कंट्रोल डी, और नीचे वाली लेयर को अगर बंद करूं, तो आप नोटिस करो उसकी सारी आउटलाइन एक बनी हुई मुझे सैंपल मिल सकता है। एक दफा आपके आउटलाइंस का सैंपल मिल जाए, आपको यहाँ पे आप ये लेयर्स को ऑन कर दो, तो इस तरीके से आपको ये सारी लेयर्स का सैंपल बड़े आराम से वापस आ जाएगा। तो ये आपकी ड्राइंग में सारा कलर इस तरीके से हो सकते हैं। और अगर अब मैं बैकग्राउंड का कलर दे दूं, तो आपको यहाँ पे वो एम्प्टी लेयर नजर नहीं आ रही होगी। जब आपकी ड्राइंग सारी कंप्लीट हो जाए, अब आप इसके अंदर शेड्स डाल सकते हो, शेडो और लाइट के शेड्स वगैरह भी डाल सकते हो। किस तरीके से, वही मेथड है, वही सारा कुछ है, लेकिन इस दफा मैं ब्रश को लेता हूँ और ब्रश लेने के बाद आप थोड़ा शेडोज के इफेक्ट डाल सकते हो। शेडोज के इफेक्ट किस तरह डाल सकते हो, थोड़ा शेडोज हमेशा जरा डार्क कलर की होती है, तो मैं कलर पे जाके थोड़ा डार्क, ये वाला मैचिंग कलर लेता हूँ और इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये कौन सी लेयर है, ये वाली लेयर है, तो इसके ऊपर मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं सिलेक्शन में लाता हूँ। सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, लेयर को सिलेक्ट करने का तरीका है, कंट्रोल का बटन आप प्रेस करो, आप अपने कंट्रोल का बटन दबाई रखो और इस लेयर को सेलेक्ट कर लो। मेरी लेयर में जो जो चीजें सिलेक्ट बनी होंगी, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्शन में आ जाएगा। आपको कौन सी ब्रश चाहिए, मुझे जरा सॉफ्ट ब्रश चाहिए, सॉफ्ट ब्रश। और यहाँ पे इसका जो मैं अगर कलर करके दिखाऊं, एक बहुत डार्क कलर है, मैं कहता हूँ जरा एक हल्का कलर मिलना चाहिए, तो मैं इसके फ्लो को या यहाँ से कम कर दें या यहाँ से कम कर दें, एक ही बात है। मैं इसके फ्लो को थोड़ा कम कर देता हूँ और यहाँ पर अब इसके अंदर थोड़ा शेड्स डाल सकता हूँ। इसके फ्लो को मैं थोड़ा ज्यादा कम रखता हूँ और ये इस तरीके से आप शेड्स वगैरह पे काम कर सकते हो। आप इसके शेडिंग वगैरह बना सकते हो भाई, ये आपको इस तरीके से इसके शेड्स मिल सकते हैं। आप इसकी यहाँ पे टेल में शेड्स वगैरह डाल सकते हो।
आप इसके फिंगर्स में शेड्स डाल सकते हो। अच्छा, सिलेक्शन करने का एक फायदा ये होता है कि ये कलर्स फिर बाहर नहीं जाते, एक दफा हो जाए कंट्रोल डी करे, या फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे रह गए तो मैं यहाँ पर भी ये थोड़े से शेड वगैरह डाल देता हूँ। कंट्रोल डी प्रेस करूं तो यहाँ पर पहले के मुकाबले आपको कुछ थोड़े बेहतर शेड्स वगैरह नजर आ रहे होंगे। इसी तरीके से मैं इसके हेलमेट पे भी करता हूँ। इसके हेलमेट वाली लेयर ये है, मैं कंट्रोल का बटन दबा के इसको सिलेक्ट करता हूँ ताकि सारा कुछ सिलेक्शन में आ जाए, और एक न्यू लेयर लेकर उसके ऊपर कलर लेकर, इससे मिलता जुलता कलर लेके, थोड़ा डार्क कलर लेकर मैं यहाँ पे शेड्स बना देता हूँ कि भाई ये मुझे यहाँ पे कुछ थोड़ा डार्क शेड मिले। फ्लो को थोड़ा ज्यादा कम रखता हूँ। आप इस तरीके के शेड्स वगैरह पे काम कर सकते हो। और मैं यहाँ पर एक हल्का फुल्का सा एक मेटेलिक लुक की खातर थोड़ा वाइटिश कलर भी दे देता हूँ कि लगे कि ये मेटेलिक सा शेड दे रहा है। एंड दैट्स इट। यहाँ पर जब अब आप इसके कलर को चेंज करोगे या कोई और कलर करोगे तो इस तरीके से आपके पास ये शेड्स वगैरह और कलर वगैरह आपके काम में हो सकता है। तो आपने क्या करना है, किसी भी पिक्चर को लेना है, कोई ड्राइंग लेनी है, कार्टून करेक्टर लेना है विदाउट कलर्स, जिसके कलर ना हो, सही है, आपने वो ड्राइंग लेनी है। और ड्राइंग लेने के बाद आपने उसके अंदर इस तरीके से मैजिक वॉन्ड टूल लेकर उसकी सिलेक्शन करके उसमें इस तरीके के शेड्स वगैरह डालने हैं। पहले कलर करना है, कलर करने के बाद उसके अंदर फिर शेड्स वगैरह डालने होंगे। सही है, तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको इस काम की समझ आई होगी, और आप भी कोई ना कोई ड्राइंग बना के मुझे जरूर दिखाओगे। सही है, कोशिश करें कि जरूर कोई क्रिएटिव से क्रिएटिव चीज बनाए और मेरे साथ शेयर जरूर करें, ताकि मैं भी देखूं कि आप लोग क्या क्या बनाते हो क्या नहीं। उम्मीद है कि आपको इस सारे काम की समझ आई होगी, और आपको कोई भी क्वेश्चन होगा और बेशक आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछेंगे। थैंक यू।